हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर आफियत से होंगे। आज गाइस आपके लिए बहुत ही यामी ज़बरदस्त सा लौकी का हलवा लेकर आई हूँ। लौकी का सीज़न है और जी लौकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और अगर आपके बच्चे ऐसे लौकी खाना पसंद नहीं करते तो आप हलवा बना कर दें। यकीन करें, एक ही जगह दो दो बाउल उन्होंने खाने हैं। बहुत ही परफेक्ट सी ये रेसिपी है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। सबसे पहले तो लौकी को बहुत अच्छे से धोकर उसको ऊपर से पील ऑफ कर लेना है, यानी कि उसका छिलका उतार लेना है। उसके बाद जी आप लौकी को कट कर लें। आप कोशिश करें कि आप जो लौकी हलवे के लिए इस्तेमाल करें वो बहुत ही पतली सी होनी चाहिए और बिल्कुल उसके अंदर बीज पका हुआ नहीं हो। पका हुआ बीज नहीं होगा तो ये होगा कि उसकी टेस्ट बहुत ही परफेक्ट और अच्छी आएगी। और जी अगर बीज बहुत ज़्यादा पक जाए तो फिर जो होती है वो टेस्ट अच्छी नहीं होती। सो अब क्या करते हैं कि इसके मिड वाला पोर्शन हम लोग बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, ताकि हमारे पास ये छोटे बीज हैं बहुत कच्चे और छोटे, लेकिन फिर भी हम लोग ये पार्ट क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। अब जी आप क्या करें, ग्रेटर की जो हमारे पास मोटी वाली साइड होती है ना, उससे आप इसको कद्दूकश कर लें। और थोड़ा कद्दूकश ध्यान से किया करें, अपने हाथों की केयर करके बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। और वन बाय वन जी सारे कद्दू इसी तरह से मोटे वाली साइड से आप करेंगे तो आप तंग भी नहीं होंगे। और बहुत ही जल्दी से क्या होगा जी, आपके ये कद्दू जो है वो कद्दूकश हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट सा ये हलवा रेडी होने वाला है। बस जी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना होता है फॉर फुली टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो जी हमने अपनी सारे कद्दुओं को बहुत अच्छे से जो है कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट से। देखिए बिल्कुल अभी जो है फ्रेश फ्रेश है। आपने क्या करना है, उसके बाद एक पतीली ले लेनी है और खुले मुंह वाली लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और फिर उसके अंदर जो है ये कद्दूकश किए हुए कद्दू ऐड कर देने हैं। और जी साथ में आप क्या करें, 2 कप इसमें दूध ऐड कर दें। आधा लीटर दूध आप ऐड करें। अगर 1 लीटर करते हैं तो भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि दूध जो होता है बॉयल यूज़ करते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं भी बॉयल किया होता तो कोई इशू नहीं है। 1 कप इसमें सूखा दूध आपने डालना है। इससे क्या होगा जी, आप खोए वगैरह का यूज़ ना भी करें तो तब भी आपके पास इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट आएगा। स्पून के ज़रिए आपने बहुत अच्छे से इसको चला लेना है। अब जी गाइस बिल्कुल आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये जो साइडों पे इसकी बलाई इकट्ठी हो रही होती है ना, इसके साथ उसको आप ऐसा किया करें कि बीच में ऐड कर दें। इससे ये होता है कि इसकी टेस्ट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही परफेक्ट सी आपके पास ये रेडी होती है। और अगर आपके पास सूखा दूध अवेलेबल नहीं है, ड्राई मिल्क, तो आप जो है फ्रेश मिल्क के ऊपर जो मलाई आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो गाइस, और इसके बाद आपने बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से लो मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है। इससे ये होता है कि आपकी टेस्ट जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है और बिल्कुल बर्तन जो है साइडों से जलता नहीं। समटाइम बहुत सारे लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो फ्लेम को हाई कर देते हैं और पतीली की साइडें जो हैं वो जल जाती हैं, और इससे ये होता है कि आपके हलवे का वो टेस्ट नहीं आ रहा होता जो टेस्ट आप चाह रहे होते हैं। सो गाइस देखिए ज़रा, दूध जो है वो बिल्कुल इसमें से ड्राई, जिस कप से आपने ड्राई मिल्क डाला था उसी कप से आपने 1 कप इसमें चीनी ऐड कर देनी है। साथ में ही चम्मच का 1/4 हिस्सा आपने फूड कलर डालना है, ग्रीन कलर। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो ये ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं है। अब गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखें, मैं साइडों पे बिल्कुल भी लगने नहीं दे रही। इसका जो होता है ना हलवे के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। साथ में ही आप अपनी मर्ज़ी के जो ड्राई नट्स आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें वो नारियल पाउडर, बादाम और जी साथ में कटा हुआ नारियल ऐड किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको इस टाइम पर गाइस बिल्कुल हलवे की जो होती है ना वो
आपने बहुत अच्छा टेस्ट बनाना जो होता है वो अब बनाना होता है। अब ये है कि आपने बिल्कुल इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इससे बिल्कुल जो मिल्क है ना उसको आपने ड्राई करना है। और अब इस टाइम पर आपके पास अगर देसी घी अवेलेबल है तो आपने आधा कप वो ऐड कर देना है। और फिर आपने इतना फ्राई करना है कि हलवे का ये जो आपने घी डाला है ना ये बिल्कुल अलग हो जाए, और जो आपने लौकी ऐड की है वो अलग हो जाए। वो पोजीशन जब आ जाएगी तो आप ये समझें कि आपका लौकी का हलवा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। थोड़ी सी इसमें मेहनत की ज़रूरत है। आप जितनी मेहनत करेंगी इतना ही परफेक्ट सा और मज़ेदार ज़बरदस्त सा आपका ये हलवा रेडी होगा। सो गाइज़, इस टाइम तक अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फिल्म किचन को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें फॉर मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि इसका जो घी है वो बिल्कुल लौकी से अलग हो रहा है। तो इस टाइम पर आपका जो हलवा है वो बिल्कुल अपने आखिरी मराइल पे है। और यकीन करें, आपको दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, टेस्ट में इससे बढ़कर खूबसूरत और मज़ेदार और ज़बरदस्त सा है। और यकीन करें, हमारे घरों में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप भी ये रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें सब आपकी वाह वाह करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट सा हमारा ये लौकी का हलवा रेडी होता है। और गाजर का हलवा तो इसके सामने है ही कुछ नहीं। आप यकीन करें, इतना डिलीशियस और परफेक्ट ये रेडी होता है। और जो इसका कलर बिल्कुल फ्रेश खूबसूरत सा लगता है ना, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हलवा हमारा रेडी होता है। सो गाइस, बेहतरीन सा परफेक्ट सा हलवा आपका बनकर रेडी हो चुका है। और देखें जी, घी बिल्कुल अलग हो रहा है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिश आउट कर लेते हैं। परफेक्ट सा ये लौकी का हलवा आपका रेडी हो चुका है। अब इस पे आप ड्राई नट्स डालें, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फ्लेवर आए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।